अरे कौन है भाई? आ रहा हूं। बेल पे हाथ रख के भूल ही गए हो। आजे आजे आजे। क्या हुआ? बस मत पूछो। जो कुछ हो रहा था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काशिफ, तुम अभी तक यही हो? गई क्यों नहीं? काशिफ प्लीज दरवाजा खोलो। काशिफ मुझे मुझे अंदर आने दो प्लीज। काशिफ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे आने दो प्लीज। देखो रिंशा, मैंने कहा ना कि अब तुम इस घर में मजीद 1 मिनट भी नहीं रह सकती। जाओ, चल जाओ यहां से। क्या हुआ? क्या कह रही हो तुम? क्या करती बस? वो औरत मेरा घर तबाह कर रही थी। तो अब क्या बच गया? समझ नहीं आ रही कि तुमने ऐसा हम लाजुम कहा तुम्हारा। घर पे ही होगा। वो रात को ही घर आ गया था वापस। मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी तरफ आ गई। तुम मुझे छोड़ देना शाम को अम्मी की तरफ। जब तक चाहो यहाँ रह। आज तो मुझसे यकीन कर लेती कि मैं बेगुनाह हूँ। और अब ये इस मसले का जो हल तुमने ढूंढा ना, ये सही नहीं है। अगर वो लड़की पुलिस के हत्थे चढ़ गई और वो मुलाजिम बोल पड़ा तो तुम फंस सकती हो। मैंने अपना घर बचाने के लिए जो बेहतर लगा वही किया। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। अच्छा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तो मैंने भी कुछ बताना है। फिलहाल तुम रिलैक्स करो। मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, ठीक है? क्या बताना चाहते हो? बताता हूँ, डोंट वरी। तुम पहले कुछ खा लो। काशिफ प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो जो कुछ हुआ, जो कुछ भी हो मैंने किया, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। काशिफ मुझे माफ कर दो। काशिफ प्लीज दरवाजा खोलो। काशिफ मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज काशिफ मुझे माफ कर दो। तुम इसे इतनी सी बात कहती हो? तुम्हें कुछ एहसास है रिमशा कि कितना बड़ा जुर्म कर दिया तुमने? तुमने एक मासूम लड़की को, जिसका कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, जिसे कि हमारी मदद की जरूरत थी, उसे तुमने इस तरह से बेआसरा करके घर से बाहर निकाल दिया। अगर उसे कोई दरिंदा टकर गया और उसकी जिंदगी खराब हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम या मैं? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दो काशिफ। ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो। रिमशा, तुम इसे गलती कहती हो? ये जुर्म किया है तुमने, जुर्म। मैं मानता हूं कि मुझसे भी कुछ ज्यादा हो गया था, तुम पर हाथ उठ गया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम एक बेसहारा और ज़हनी तवाज़ुन जिसका ठीक नहीं, उस लड़की को तुमने उस तरह से घर से निकाल दिया। मुझे कोई भी सजा दे लो काशिफ, मुझे कुछ भी कह लो, जितना मर्जी बुरा भला कह लो, लेकिन मुझे घर से मत निकालो काशिफ। मैं यही रहना चाहती हूँ, मुझे यही पड़े रहने दे। अच्छा, ओके ओके, तुम्हें घर में आने की इजाजत दी है, लेकिन मेरे दिल में आने के लिए शायद तुम्हें अब कुछ वक्त लगे। और हाँ, एक बात और, अगर इस घर में रहना है ना, तो ना तो मेरी इजाजत के बगैर कहीं बाहर जाओगी और ना ही मेरी इजाजत के बगैर किसी से बात करोगी। नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, तुमने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू। अच्छा, बस करो ये ड्रामा। तुम्हें घर में आने की इजाजत दी है, तुम्हें माफी नहीं दी। रजिया से कहना कि तुम्हारे लिए वो अलग से कोई कमरा सेट कर दे। गुजरे हुए वक्त के सदके मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही रिलीफ दे सकता हूँ। और एक बात और, तुम्हें तुम्हारा घर चाहिए था, तुम्हें तुम्हारा हक चाहिए था, सो मिल गया। रही बात शौहर की और उसकी मोहब्बत की, तो वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। काशिफ
जी काशी साहब, डॉक्टर दानियाल बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी डॉक्टर दानियाल, अच्छा हो आपकी कॉल आ गई, वरना मैं आप ही को कॉल करने वाला था। काशी साहब, वो नगीना के ट्रीटमेंट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब अब इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नगीना अपने अंकल के पास कराची चली गई। ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि वो अपना इलाज अधूरा छोड़ के कैसे जा सकती है? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ डॉक्टर साहब, उसका अपना फैमिली मैटर है। बट एनीवे, आपने उसके इलाज के लिए इतनी एफर्ट की, आप किसी भी वक्त आकर दीजिए, या फिर मुझे अपना अकाउंट नंबर भिजवा दें, मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। प्लीज तो मैं आपसे एक चीज समझ आपके घर आके मेरा मतलब है कि आपके साथ खाना भी खाऊंगा। ओह श्योर श्योर डॉक्टर साहब, व्हाई नॉट। तो कल आज ही, कल रात का खाना साथ में खाते हैं और गपशप भी लगाएंगे। जी, इंतज़ार करना और कीजिएगा इंतज़ार। काशी साहब, मैं कल रात जरूर आऊँगा। ओके, थैंक यू। कहाँ जा सकती है? मैंने तो सोचा था कि डॉक्टर बन के अपने मरीज को आसानी से ले आऊंगा। उसको स्पेरा चाहिए था, स्पेरा ही सही। तुम कहीं नहीं गई नगीना, तुम यही कही। ये के जाने बेवकूफ थारी चालों को। नागान, मैं आ रहा हूं। कहाँ छुपी बैठी हो? जहां भी होगी, शंकर थारी को ढूंढ का देखा, ढूंढ का देखा। एक तो तुम दोनों मियाँ बीवी और दूसरी वो वैश्य हसीना। मैं क्या करता? मैंने इतनी कॉल्स की हैं तुम दोनों को, तुमने मेरी सुनी नहीं है। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो डॉक्टर दानियाल नहीं है? वही तो उस लड़की का इलाज कर रहा था, तुम्ही ने तो उसको भेजा था। जी मैंने भेजा, ऑनलाइन डिलीवरी थी, उन्होंने पूरा डॉक्टर ही चेंज कर दिया। ये मजाक का वक्त नहीं है। अगर वो तुम्हारा दोस्त दानियाल नहीं है तो कौन है? क्यों आया वो हमारे घर? जी मैं भी इसी बात पे परेशान हूँ कि वो दानियाल पहुंचा क्यों नहीं, वो कहाँ है? उसके घर वाले भी बहुत परेशान हैं, कहाँ चला गया? मुझे भी तो यही फिक्र है कि असल दानियाल कहाँ है और वो कौन है? उसका घर वालों के साथ राब्ता भी नहीं है, कहाँ चला गया? जरूर उस डॉक्टर का उस लड़की के साथ कोई लिंक है, इसीलिए वो हमारे घर आया। मुझे भी उसका रवैया कई बार अजीब सा लगा। मुझे दानियाल की फिक्र है कि उसके साथ क्या हुआ है, ये मामला इतना सादा नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें काशिफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए फौरन। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ सोच लेने दो। जिब्रान, तुम्हारे दोस्त और काशिफ की जिंदगी का सवाल है, हमें फौरन पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को क्या बताएंगे ये सब कुछ क्या हो रहा है? पहले एक लावारिस लड़की को घर रखा और फिर उसे अचानक से गायब कर दिया। इस तरह तो सब फंस जाएंगे। मैं काशिफ से बात करता हूँ, उससे पहले काशिफ को एतमाद में लेना होगा। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और ना ही तुम्हारी। जो भी करना है जल्दी करो।
कैसे भाग गया वो? शंकर राय के हिसाब से कैसे निकल गया वो? महाराज हम बस कुछ देर के लिए बाहर गए थे महाराज, हमें नहीं पता महाराज वो बाहर किधर चला गया महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। मैंने कहा था ना, यहाँ से निकलना मत, मेरे आसार को तोड़ना मत। मैंने गलती नहीं। इसकी सजा तो थारे को जरूर मिलेगी, मगर सवाल ये है कि कोई इंसान इसकी रस्सियां कैसे खोल सकता है? किसने किया ये? क्या यहाँ कोई आया था? क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें कुछ नहीं पता महाराज। हाँ हम कुछ देर के लिए बाहर गए थे महाराज। क्षमा कीजिए महाराज। बोल। काली माता का वास्ता महाराज, हमें नहीं पता। हाँ हमने एक लड़की को यहाँ आते हुए ज़रूर देखा था, वो इससे पहले कभी नज़र नहीं आई यहाँ पे। लड़की यहाँ, इस जगह और इस वराने में? तोतरम तकते तित्रम 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 ताता तित्रम 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 ताता। यानी कि तुम्हें भी अगवा करके इन्होंने यहाँ पर कैद किया था? हाँ, मैं कई दिनों से यहाँ कैद हूँ। मैं यही तो नहीं जानता ये कौन है और क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं कई बार इनके मुंह से किसी नागिन का सुना है। खैर, तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? शायद तुम मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बन के आई हो। मैं नहीं जानती मैं जिंदगी या मौत का फरिश्ता हूँ, बस इतना जानती हूँ मेरे अंदर एक राज है जिसका शायद मुझे भी नहीं। मैं ये तो नहीं जानता तुम कौन हो और क्या चाहती हो, लेकिन तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। मैं तुम्हारा एहसान ही कभी नहीं भूलूंगा, बल्कि यहाँ से निकल के तुम मेरे साथ चलना। मेरे घर वाले तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मगर मेरा इंतज़ार शायद कोई भी नहीं कर रहा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तुमने कहा था ना तुम्हें चीज़ें भूल जाती हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बस यहाँ से अब कहीं महफूज जगह पहुँच जाए, शायद शहर करीब ही है, हमें भागना होगा। काशिफ, काशिफ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मेरी बात तो सुने। काशिफ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखें तो बात तो करें। क्या देखूं? इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी हुई मक्कारी देखूं, या सच के रैपर में लिपटा हुआ एक और झूठ सुनूं? देखो, मैंने जो कहना था कह दिया, जो सुनना था सुन लिया, अब मजीद और कुछ नहीं।
मगर मैं देखो, हमारे दरमियान सब कुछ तय हो गया। तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त दे दी है ना, दैट्स सफिशिएंट। और हाँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल और आंटी को नहीं पता चलेगा कि तुमने क्या किया है, और ना ही मैं लोगों को बताऊंगा। कम से कम इस रिश्ते का इतना भरम तो रख ही लूँगा। और तुम मुझसे क्या चाहती हो? बस आपको चाहती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया हम दोनों के लिए किया। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। देखो, घर से निकाले हुए दोबारा आ सकते हैं, दिल से निकाले हुए नहीं। मुझसे मज़ीद कोई उम्मीद ना रखो। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ काशिफ। और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ। अब दोबारा मेरे सामने आकर इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश मत करना। इज दैट क्लियर? रजिया, मेरी चाय दूसरे कमरे में ला देना। ताइपैन, ये पूर्णमासी की रात क्या होती है? इस रात को नागिनें अपनी जिल्द तब्दील करती हैं और इनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मुझे छोड़ने जाओगे? तुम्हें साथ देखकर तो वो मुझे शहर से भी निकाल देगा। ठंडे दिमाग से सोचो। ये भी तो हो सकता है ना कि जब उसे पूरी बात का पता चलेगा, हो सकता है उसकी सोच बदल जाए और वो ठीक हो जाए। मतलब वो तुम्हारी बात मान जाएगा कि उस लड़की ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था और वो डॉक्टर दानियाल नहीं था। कोई चांस नहीं है। इमशा, अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें काशिफ को बताना पड़ेगा, उसे एतमाद में लेना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। चलो ठीक है, जो सलूक काशिफ ने मेरे साथ किया मेरा जी तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कह रहे हो तो चल के बात कर लेते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, बेइज्जती के मामले में वैसे ही खुद कफील हूँ। जिस दिन मेरी बेइज्जती ना हो, मैं बेइज्जती वाली जगह पे खुद चला जाता हूँ कि मेरी बेइज्जती कर लो, ताकि मेरी ट्यूनिंग होती जाए और मेरी रनिंग भी पूरी हो जाए। अच्छा, रिलैक्स करो, मैं शाम को तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ा। थैंक यू जिब्रान, आई एम सॉरी। उस दिन जो कुछ भी मेरी तरफ से और काशिफ की तरफ से तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारी तरफ से मेरे साथ ये जुल्म बहुत पहले हो चुका है। खैर, काशिफ की तरफ से ये ताज़ा ताज़ा सितम है, सब ठीक हो जाएगा। तुम बाज आ जाओ, शाम को चलते हैं। जान बच गई सोने थारी, जान बच गई। क्या हुआ शंकर, हंस क्यों रहे हो? मैं तो नागन को शहर में तलाश कर रहा था, दूर कहीं। वो तो मेरे पास खुद चल के आ गई इस बराने में। काली माता का आशीर्वाद है, काली माता का। पूर्णमासी की रात मैं तो उस नागन का शिकार करने जा रहा था, वो तो खुद मेरे पास आ गई, मेरी झोली में फल की तरह आ गिरी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब कि यहाँ नेहा आई थी, वो उस डॉक्टर को छुड़वा के ले गई। मेरे मंत्र का दायरा एक नागिन ही तोड़ सकती है। हाँ,
बड़े तो उस नागण की खुशबू आ रही है और उसकी खुशबू मने उसके पास लेके जाएगी। क्या मतलब, वो नागिन करीब ही है? हाँ, वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमने इनको इनके अधूर से निकलने से पहले पकड़ना होगा। थारे को आसमान से देखना होगा और मैं जमीन पर इनके कदमों के निशान ढूंढूंगा। इसे कहते हैं कमाल, धमाल। दिन बैसाखी का, रात दिवाली, आज ही अंत लिखा है और आज ही मुक्ति। शहज़ार, इस बार नागन को भागने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया। बस मुझसे और नहीं चला जा रहा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। बस थोड़ा ही सफ़र रह गया है, काफ़ी फासला तय कर लिया। वो जो सामने सड़क नजर आ रही है, बस वहीं जाना है। यहाँ आसपास कोई कुआं या फिर चश्मा नहीं है? मेरा गला सूख रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तुम रुको यहाँ, मैं आसपास कहीं देख कर आता हूँ, शायद पानी मिल जाए। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन जल्दी आना। मैं आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। ज़्यादा दूर मत जाना। मेरी छठी हिर्स कह रही है कि साहिबा बड़ी वारदात डालने वाली है। एक तो ये तेरी छठीस, बहुत तंग हूं मैं इससे। जब भी कुछ बोलती है हो जाता है। जी, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। जी, वो जफ़र है ना, उसके घर वाले का फ़ोन आया था। वो परेशान थी, वो पूछ रही थी कि जफ़र कल से घर नहीं आ रहा और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ ढूंढो उसे, मुझे क्या पता कहाँ गया होगा। तुम लोग कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। जी ठीक है जी, मैं उससे बोल दूंगी जफ़र कल से यहाँ नहीं आया। यार जाओ यहाँ से, और आइंदा ऐसे पैगाम लेकर मत आओ मेरे पास। ताइपेन, महाराज शंकर नजर नहीं आ रहे। महाराज वेश बदलकर नागिन का पीछा करने गए। शायद यही हमारी कोई मदद कर दे। भाई साहब सुनिएगा, मैं और मेरी दोस्त किसी मुसीबत में फंस गए, ना रास्ता मिल रहा है,
प्यास भी बहुत लगी है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? एक बार फिर सोच लो, इस वक्त काशिफ के पास जाना और वो भी तुम्हारे साथ जाना, ये सही फैसला है? तो हम कोई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, एक गलत फहमी है, उसे दूर करने के लिए जा रहे हैं। जब उसे सही बात बताएंगे वो ठीक हो जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है। मैंने अम्मी से भी झूठ बोला है कि मैं घर पे हूँ। कहीं काशिफ ने अम्मी को और पापा को फोन कर दिया तो? देखो, अगर ऐसी बात होती तो आंटी तुम्हें बता देती। तो काशिफ तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे साथ बहुत मोहब्बत करता है। जब उसे सही बात का पता चलेगा ना, तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये लो। कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें पता, जब से तुम गए हो एक परिंदा मेरे सर पे घूम रहा है। I'm sorry, पानी की तलाश में थोड़ा आगे निकल गया था। वो तो भला हो एक शख्स का जिसने मुझे पानी का प्याला दिया। लो पियो इससे। तुमने मेरी खातिर इतनी जहमत की, इतना दूर गए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे जहमत कैसी? जहमत तो तब से उठा रहा हूँ जब से कैद में हूँ। खैर पियो इसे। ये क्या था इस पानी में? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या था इस पानी में? मेरे वजूद में हलचल हो रही है। क्या था इस पानी में? क्या था इस पानी में? क्या? फल लो। इस पानी में नागरत्न है और थारे सामने खड़ा है शंकर राय सपेरा। भगवान जब भी देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। मैंने तो सोचा था एक नागन का कि पूर्णमासी में नगीना का शिकार करूंगा, पर वरना तो दूसरी नागन भी मिल गई। काली माता ने अपने भक्त पर इतनी कृपा कर दी। वाह 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 वाह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने थारे को घर घर नगर नगर तलाश किया, पर तू तो हमारे पास को चल के आ गई। इतनी भगवान की कृपा। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया। हेलो रजिया, तुमसे कितनी मरतबा बोला है कि मुझे इस तरह ऑफिस में कॉल मत किया करो। रिमशा बीवी है ना घर पर, उनसे बात करो। अच्छा क्या इमरजेंसी बोलो? हाँ क्या? मगर कब और कैसे? सफर की लाश हुई? अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ।
दुख हुआ अफजाल के अंजाम। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे रास्ते की एक बड़ी रुकावट हट गई। अब तुम अकेले ही इस पूरी हवेली के मुहाफिज हो। मैं सांप और वो इंसान ही सही, लेकिन हम दोनों ये वफादार कबीले से हैं। उस बेचारे ने वफा करते करते सिले में जपा पाई। सबक है तुम्हारे लिए। वफा उम्र भर एक ही तनख्वाह और एक ही औकात पर ताल्लुक मुसलसल निभाने का नाम है। ये ऐसी नौकरी है जिसमें हफ्ते इतवार की छुट्टी नहीं होती। पता माफ़ी की दरख्वास्त पर आधे दिन की छुट्टी का तो हक होना चाहिए ना रानी साहिबा। जब हुक्म आ जाए तो दरख्वास्त किस काम की। खैर, अफजाल अपनी गलती की वजह से खुद ही जाल में फंसे हैं, लेकिन ये नेहा मुझसे बच नहीं पाएगी। आज पूरनमाशी की रात है और आज ही नेहा का शिकार मेरे हाथों में लिखा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसे आप तहखाने में छोड़कर आई हैं वो अफजाल नहीं, नागिन ही है। जितनी आराम से वो तहखाने चलकर गया है ना, मुझे नहीं लगता कि वो नेहा है। और अगर नेहा हो भी जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वो पहले ही कैद हो गई। जिन जंजीरों में वो कैद हुई है ना, उन जंजीरों से तो रागबा भी खुद को नहीं छुड़वा पाई, तो नेहा क्या करेगी? वो खुद को कैसे छुड़वा पाएगी? रागबा? अब ये रागबा कौन? वक्त आने पर बता दूंगी। रागबा से भी बहुत पुराना ताल्लुक है। खैर, फिलहाल तुम रात का इंतजार करो। चांद मुकम्मल होते साथ ही साहिबा सफेरन बनेगी। और हाँ, अब इस हवेली पर तुम्हारा इख्तियार है, इसीलिए कोई गलती या कोई भूल नहीं होनी चाहिए, वरना अफजाल तहखाने में अकेला बोर हो रहा होगा, है ना? आप फिक्र ना करें, मुझे कैद होने के लिए हवेली के किसी कैद खाने की जरूरत नहीं। मैं तो पहले ही कैद हो चुका हूँ। मणे तो पूरे चांद का इंतजार था, मगर सूरज देवता डूबते डूबते मणे एक नागन तोहफे में दे गया। आज कई वर्ष बाद एक नागन मेरी मुट्ठी में कैद हो गई। मुबारक हो शंकर, तुम्हारी बरसों की तपस्या रंग लाई और नागिन तुम्हारे काबू में है। हाँ, एक नागन मेरे वश में आ गई है, लेकिन अभी शिकार अधूरा है। मणे दूसरी नागन को पटारी में बंद करना है। चांद निकलता ही होगा, चांदनी रातें, चांदनी रातें। इस खुशी के मौके में हमें भी माफ कर दे महाराज। जुग जुग जिए महाराज, जय हो शंकर महाराज की, जय हो शंकर महाराज की। हाँ, तुम दोनों का मुकद्दर और मेरा वक्त अच्छा रहा। क्या याद करोगे? थारे को माफ किया। जिन्हें से याद आया शहजाद, वो बदकिस्मत डॉक्टर, उसको वहां से उठा लिया ना? वैसे शंकर, क्या फर्क पड़ता है? जब वो मर ही गया तो उसकी लाश वहीं पड़ी रहे या कहीं और। वैसे अगर तुम उसे ना भी मारते तो क्या हर्ज था? हाँ, मर तो वो उसी दिन गया था जब मैं उसको वहां से लाया था। हाँ, आज तो उसका क्रियाक्रम हुआ है, पर मणे बड़ा दुख है कि वो सुनागण की बातों में आ गया, वरना वो आज जिंदा होता। खैर, खुशी का समय है, खुशी की बातें की जाए। आज रात उस दोनों नागनों का शिकार करके मैं और तुम दोनों जोगी नगर चले जाएंगे। मेरे कई सालों का सफर अब खत्म होगा। बहुत थकन है। मैं राजा बनूंगा और आराम करूंगा और तुम बनोगी मेरी रानी। क्या ऐसा ही होगा शंकर? हाँ, ऐसा ही होगा। बस कुछ लम्हों का इंतजार है। आज की पूरनमाशी की रात इन नागिनों की आखिरी रात होगी। फिर शंकर होगा, शंकर की विजेता, और साहिबा खाली हाथ रह जाएगी।
तो अब तुम काशिफ के घर जा रहे हो? हाँ, मैं आज रात काशिफ के घर जाऊंगा, छुप कर नहीं, रूप बदल के नहीं, शंकर राय सपेरा बनके। पूरा शहर नागन का तमाशा देखेगा। थारे को यही रहना होगा इस नागन के पास जब तक मैं दूसरी नागन का शिकार करके नहीं आता। तुम साहिबा को नहीं जानती, साहिबा कुछ भी कर सकती है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ, और फिक्र मत करना, मैं यहाँ हूँ नागिन के पास। वाह वाह वाह। अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते शंकर। मैं तुम्हारे दादा की लिखी नाग शास्त्र पढ़ चुकी हूँ। इतनी आसानी से बेवफाई नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारा खेल खत्म, अब तक तुम्हारा खेल देखती रही, अब मेरा खेल शुरू।